अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ादा आपकी खिदमत हाज़िर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ही है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर साबका सदर और आर्मी चीफ मरहूम जनरल सईद परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनका केस आप जानते हैं कि उनको कैपिटल पनिशमेंट दी गई, सजाए मौत दी गई जब उन्होंने कल के दिन यानी कि 3 नवंबर 2007 को मुल्क के अंदर एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। उन्होंने मुल्क के उस वक्त मैं गालबन इस्लामाबाद के अंदर था, तो उस वक्त जो है वो एमरजेंसी डिक्लेयर हुई और बड़ा मामला हो गए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 28 जून तकरीबन 2013 में उनके खिलाफ कौमी असम्बली में आर्टिकल 6 लगा। फिर 2014 में एक बेंच बनता है, उस बेंच का फैसला 2019 में आता है जिसमें 3 जो है वो एक सुप्रीम उसके पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तीनों मिलके फैसला देते हैं। और फिर उस वक्त के जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, क्योंकि उस वक्त हयात थे, तो उनको कैपिटल पनिशमेंट की सजाए मौत का ऐलान कर देते हैं। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब 2023 के अंदर वफात पा जाते हैं। अल्लाह ताला उनको करे कि रहमत करे, कब्र की मंजिलों को आसान फरमाए, नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफा से बारामंद फरमाए। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का ये मामला हुआ तो उसके बाद जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब आप जानते हैं जिनका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर चल रहा है। सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने उस वक्त यानी कि जब 2019 में उनको बकाया तौर के ऊपर ये मामला हुआ, तो उस सारे अमल को यानी कि जो कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी उस अमल को ही गैर आइनी करार दे दिया। अभी इस सारे मामले को अगर देखा जाए तो इस मामले को उठा के लेके जाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस कादी फायज़ साहब ने अपने समेत जस्टिस मंसूर, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब, चारों ने मिलकर इस चीज़ को फैसला करना है कि उस वक्त जो परवेज़ मुशर्रफ साहब को सजा हुई थी वो ठीक हुई थी या गलत हुई थी। जो फैसला शहीद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने किया है वो ठीक हुआ या गलत हुआ, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क के साथ ये मामला आगे चलेगा। और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का मैंने आपको कहा ना कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका मामला इस वक्त चल रहा है। सिचुएशन क्या बनेगी डेफिनेटली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उधर जी अख्तर मेंगल साहब किसी तारफ के मोहताज, उन्होंने डॉन न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि पीडीएम की हुकूमत मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के बगैर आ नहीं सकती थी। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने ही पीडीएम को लेके, क्योंकि इमरान खान और जनरल बाजवा के इख्तलाफ के बाद सिचुएशन एकदम से बदल गई थी। उसके अलावा तीसरी बड़ी खबर सुनते जाइएगा, असद कैसर साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं, उनको रात गए एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद पुलिस पर मान नहीं थी रही, फिर एंटी करप्शन ने रात गए ये बात कह दिया कि वो हमारी हिरासत में है। और ये वही असद कैसर साहब है जो पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी सूरत में मुज़ाकरत करवा दूँ, मगर मेरा ख्याल मुज़ाकरत का अमल किसी सूरत डन होता मुझे नज़र नहीं आ रहा। मजीद अभी इमरान अहमद खान ने सब रहेंगे, मगर सदर पाकिस्तान आरिफ हसन अलवी साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्या उनकी मेहनत रंग लाएगी या सिर्फ खाली जाएगी? आप क्या समझते हैं? मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। लाख वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त, अल्लाह का हमीना। अस्सलाम वालेकुम।